जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही दिव्य कथा वर्णन करने वाले हैं। ये कथा है वाल्मीकि रामायण की। आपने पूर्वित वीडियो में देखा होगा कि हमने वाल्मीकि रामायण के सप्तम आदि सर्गों का वर्णन किया था। तो अब हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अष्टम आदि सर्गों का वर्णन करते हैं। तो वर्णन आया कि राजा दशरथ अपने राज्य को बड़ी अनुपम कृपा से, अनुपम दृष्टि से चलाया करते थे। राजा दशरथ का राज मानो ऐसा था दिव्य राज, जिस राज की कोई उपमा नहीं, कोई शब्दांश वर्णन नहीं किए जा सकते। राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, क्योंकि संपूर्ण राज्य, संपूर्ण पृथ्वी उन्हीं के अधीन थी और उन्हीं के प्रत्येक राजा उन्हीं की अधीनता में रहा करते थे। तो राजा दशरथ का जो विवाह हुआ वो कौशलपुर की राजकुमारी कौशल्या के साथ में हुआ था, और राजा दशरथ का दूसरा विवाह सौमित्र देश की राजकुमारी सुमित्रा के साथ में किया गया था। राजा दशरथ का तृतीय विवाह केकय देश की राजकुमारी केकई के साथ में हुआ था। राजा दशरथ की ये 3 रानियाँ थीं, जो मुख्य पटरानी के रूप से जानी जाती थी। इन तीनों को राजा दशरथ बड़ा ही दिव्य उच्च स्थान प्राप्त कराया करते थे। दिव्य भाव से इन तीनों रानियों का समन्वय सदैव बना रहता था। तो राजा दशरथ को 3 रानियां होने के पश्चात भी मन में यही विचार रहता था कि 3 रानियां तो हैं लेकिन कोई पुत्र नहीं है। राजा दशरथ इस बात से बड़े दुखित रहा करते थे। तो एक दिन वशिष्ठ, वाजपेयी इत्यादि, वामदेव, सौविल इत्यादि सब ऋषियों को बुला करके राजा दशरथ ने कहा कि मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। वशिष्ठ ने इस बात की आज्ञा दी, कहा कि तुम्हें अवश्य ही यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भी और पूर्वित रूप से राजाओं को अश्वमेध यज्ञ करने का विधान बताया गया था कि राजा यदि अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो उनके पुत्र प्राप्ति होती है, राज्य की उन्नति होती है और पूर्ण रूप से उनका चारों ओर से प्रताप फैलता है। राजा दशरथ भी यही समझ करके पुत्र प्राप्ति के लिए अपना अश्वमेध यज्ञ करने का विचार करने लगे। राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि आदियों से कह करके समस्त सामग्री को एकत्रित करवाया, और अश्वमेध यज्ञ करने के लिए राजा दशरथ ने एक ऐसे अश्व को चुना जिसकी दिव्य कांति, इतना दिव्य स्वरूप था जिसका कि पूर्ण शरीर जिसका सफ़ेद और कान जिसके श्याम वर्ण की, पूंछ जिसकी लाल वर्ण की, ऐसे अश्व को राजा दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ के लिए चुना था। अब राजा दशरथ उस अश्व को लेकर के वशिष्ठ मुनि के साथ में विराजमान थे और कहा कि प्रभु, अब आप पूर्ण रूप से इस यज्ञ का संधान करें, इस यज्ञ का दिव्य रूप से इसे सुचारू रूप से प्रारंभ करें। राजा दशरथ की यह बात सुनकर वशिष्ठ जी प्रसन्न हुए और समस्त सामग्रियों को एकत्रित करने लगे। इतने में सुमंत्र जी, जो राजा दशरथ के प्रिय मंत्री थे, सुमंत्र जी आए और कहने लगे कि राजन, मुझे आपसे एकांत में बात करनी है। सुमंत्र जी की बात सुनकर राजा दशरथ उनके साथ में एकांत में गए और पूछा कि कहिए, आपको क्या कष्ट है, किस विषय में आप बात करना चाहते हैं। तो सुमंत्र जी ने कहा कि प्रभु, आप तो जानते ही हैं और सर्व शास्त्रों के आप ज्ञाता हैं और वशिष्ठ मुनि इत्यादि आपके दिव्य पुरोहित हैं और सर्व ज्ञाता भी हैं, लेकिन प्रभु, मैंने दिव्य पौराणिक काल में सुना है कि भगवान सनत कुमार सब ऋषियों के बीच में मिल कर के ये दिव्य कथा कह रहे थे। तो राजा दशरथ पूछने लगे, कौन सी कथा? तो सुमंत्र जी कहने लगे कि प्रभु, दिव्य कथा कह रहे थे कि काश्यप मुनि के यहाँ विभांडक मुनि का प्राकट्य हुआ और विभांडक मुनि के यहाँ ऋषि श्रंग का प्राकट्य हुआ। ऋषि श्रंग बड़े ही दिव्य मुनि रहे, बड़े ही उनका जीवन ऐसा रहा, ब्रह्मचारी रहे। वो विभांडक मुनि के अलावा, अपने पिता के अलावा दूसरा किसी को जानते ही नहीं। ऋषि श्रंग का ऐसा दिव्य जीवन रहा था। तो एक दिन राजा रोमपाद, जो अंग देश के राजा थे, उनके यहाँ पर अन्न का अकाल पड़ गया। सब ऋषि मुनियों को बुलवाया, पूछा कि प्रभु, इसका कोई उपाय बताइए।
तो सब ऋषि मुनियों ने कहा कि राजन, जब तक कि आपके यहाँ पर ऋषि श्रृंग आते नहीं हैं तब तक आपके यहाँ पर इंद्र वर्षा नहीं करेंगे। ये बात सुन करके राजा अंग ने कहा, अंग देश के राजा रोमपाद ने कहा कि प्रभु आप चिंता क्यों करते हैं, मैं अभी उन्हें बुलवाए देता हूँ। सभी मंत्री पुरोहित सबको इकट्ठा किया और कहा कि जाओ ऋषि श्रृंग के पास जाओ। ऋषि श्रृंग का नाम सुनते ही सभी मंत्री और पुरोहितों ने मुंह लटका करके कहा कि प्रभु हम वहाँ नहीं जा सकते। राजा रोमपाद ने कहा आप क्यों नहीं जाओगे? बोले प्रभु वहाँ जाने से हमें भय लगता है, क्योंकि विभांडक मुनि के अलावा ऋषि श्रृंग किसी के भी समीप नहीं जाते हैं और ऋषि श्रृंग इतने तेजस्वी हैं, कहीं हमसे कुपित होकर के हमें श्राप ना दे दें। सभी मंत्रियों ने मना कर दिया तो राजा रोमपाद ने दूसरे युक्ति को अपना करके ऋषि श्रृंग को बुलवाया और अपनी पुत्री शांता का विवाह उनके साथ में कर दिया। इसी कारण से राजन आपके भी जमाता होते हैं ऋषि श्रृंग, क्योंकि शांता राजा दशरथ की ही पुत्री थी जो रोमपाद के यहाँ पर पली बड़ी थी। क्योंकि अंग देश के राजा रोमपाद की मैत्री राजा दशरथ से बड़ी घनिष्ठ थी, इसीलिए जब राजा दशरथ को पुत्री हुई तो राजा रोमपाद ने उस पुत्री को स्वीकार कर लिया और कहा कि आज से इसका लालन पालन हम करेंगे। तो सुमंत्र जी ने कहा कि प्रभु वही ऋषि श्रृंग आपकी भी जमाता हैं जिनका शांता के साथ में विवाह हुआ, तो प्रभु आप उन्हें जब तक यज्ञ के लिए नहीं बुलाते तब तक मुझे नहीं लगता कि आपकी पुत्र प्राप्ति का यज्ञ सफल हो सकता है। सुमंत्र की बात सुन करके राजा दशरथ प्रसन्न हुए और कहा कि अरे सुमंत्र, तुम आगे की किस युक्ति से राजा रोमपाद ने श्रृंग ऋषि को बुलवाया और श्रृंग ऋषि का पूर्ण जीवन क्या है उसका विस्तार से वर्णन करो। तो सुमंत्र जी आगे की कथा विस्तार से वर्णन करने लगे। यहाँ पर वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अष्टम नवम सर्ग का विश्राम होता है। आशा है कि आप सभी आगे भी दिव्य सर्गों का वर्णन अवश्य सुनेंगे, अवश्य श्रवण करेंगे। ऐसे ही दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री